सरोकार। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से, जहां मौके पर पहुंचे एडीजी अमिताभ यश। बता दें, मौके पर हालात को काबू में लेने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। लगातार बहराइच की स्थिति बिगड़ती जा रही है। करीब 30 लोगों को हिरासत में ले चुकी है पुलिस, जिसके बाद अब खुद एडीजी को सड़क पर उतरना पड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद एक्शन में दिखा प्रशासन। बहराइच में मौके पर एडीजी अमिताभ यश खुद पहुंचे सड़क पर हालात को काबू पाने के लिए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, बहराइच की स्थिति इतनी खराब कि खुद एडीजी और डीएम को अब सड़क पे उतरना पड़ रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? हालात शुरुआत से आज सुबह से ही बेकाबू होते हुए नजर आ रहे थे। साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इस पर अपनी नजर बनाए हुए थे और लगातार वो अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसके बाद जब देखा गया कि आज सुबह की जो तस्वीरें थी, जब वहां पे गुस्साए ग्रामीणों ने जब आज प्रदर्शन करने की शुरुआत जो की, तो साफ तौर पर देखा गया कि सभी के हाथों में लाठी डंडे थे और लगातार वहां पर प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि दुकानों पर, अस्पतालों में आगजनी और तोड़फोड़, तमाम गाड़ियां, तमाम कार जो है वो जला दी गई जो सड़कों पर खड़ी थी। ऐसे में जो भीड़ थी वो समुदाय विशेष के घरों की तरफ बढ़ने लगी, बैरिकेडिंग को भी तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। तो वहां पर जो लोकल प्रशासन था वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा था, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश साफ तौर पर दिए थे कि अगर मौके पर लगा तो लखनऊ से भी जितने अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनको भेजा जाएगा। और ये तस्वीर हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हैं, जो मौके की नजाकत को देखते हुए तुरंत तत्काल वहां पर पहुंचे और सड़कों पर दंगाइयों को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि दंगाई पीछे हटने के तैयार नहीं थे, वो जहां प्रदर्शनकारी जितने भी हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही थी। ऐसे में एसपी वहां की जो है वो भी लगातार मौके का मुआयना कर रही हैं, दंगे वाले क्षेत्रों में जा रही हैं। लेकिन जब लखनऊ में बैठे अधिकारियों ने जब देखा कि माहौल वहां जो बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे में सीएम योगी ने निर्देश दिए कि तत्काल बड़े से बड़े अधिकारी जितने भी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे और वहां के हालात को काबू में लें। जी शहबाज, और सोचने वाली बात है कि मूर्ति विसर्जन जैसा मामला और उस टाइम पे ऐसा उपद्रव कि आज बहराइच के मामले को संभालने के लिए लखनऊ से फोर्स भेजी जा रही है। खुद वहां की डीएम सड़कों पर उतर रही है और प्रदर्शनकारियों पे पुलिस को अब बल प्रयोग करना पड़ रहा है। यहां तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। क्या लगता है, हालात कब तक काबू में आ पाएंगे? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही एसपी से जब मीडिया कर्मियों ने बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम हालात को काबू करने की पूरी तरीके से कोशिश में हैं और बहुत जल्द ही हम इससे निपट कर बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जितने भी जरूरी कदम है वो प्रशासन की तरफ से वो लगातार उठाए जा रहे हैं और जितने भी बड़े सीनियर लीडर हैं वो उस पर पूरा अपने नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो सीएम योगी हो या चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो। उन्होंने साफ तौर पर अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि शांति और सौहार्द बिगाड़ने की जो साजिश है उसको सफल नहीं होने देंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ तौर पर ये बहुत बात बोली है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस किसी ने भी अफवाह फैलाई है उसके खिलाफ जो प्रशासन है वो सख्ती से निपटे और जिसने भी हत्या की है उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो। लगातार सीएम योगी निर्देश दे रहे हैं, लगातार हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि डीएम से लेकर एसपी और एसपी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी जितने भी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं और सख्ती से निपटते हुए साफ तौर पर जो ग्रामीण हैं उनसे देख रहे हैं। क्योंकि जो ग्रामीण हैं वो कहीं समुदाय विशेष के लोगों के घरों में घुसकर आग लगाने की जो कोशिश हो रही है उस पर कहीं ना कहीं कोई जनहानि ना हो, उसको लेकर प्रशासन जो है मुस्तैद है। और इसी को लेकर ही सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा था कि लखनऊ के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो तत्काल जो है वहां मौके पर पहुंचे और हालात को काबू पाने की कोशिश करें। जी शहबाज, और स्थिति इतनी खराब बताया जा रहा है कि खुद यहाँ तक मेडिकल स्टोर को नहीं छोड़ा गया और पत्रकारों पे भी वहाँ के लोग बराबर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन पे हमले कर रहे हैं और एक एक लोगों को चुन चुन के मार रहे हैं। जी देखिए अर्चना, कहीं ना कहीं जो लोगों में गुस्सा है हत्या के खिलाफ और साफ तौर पर ये जो शांतिपूर्ण तरीके से जो जुलूस निकाला जा रहा था और उस जुलूस पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई है, उकसाया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है
और उसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पांस ना मिलना, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो कल से ही आक्रोशित थे उस घटना के खिलाफ, और जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं फूटता हुआ नजर साफ तौर पर आज दिखाई दिया है, क्योंकि कल से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन प्रदर्शन ने उग्र तस्वीर आज इख्तियार कर ली, क्योंकि जिस तरीके से आज जो आगजनी और तोड़फोड़ की जो तस्वीरें निकलकर अर्चना सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को मनाने में पुलिस कहीं ना कहीं या प्रशासन कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित जी शहबाज, और कहीं ना कहीं बहराइच के मामले को अब सियासी रूप भी दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, सियासी रूप कहीं ना कहीं अब ये बयानबाजी जो है वो लगातार शुरू हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ही निशाने पर लेते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने जो है उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मामले पर जो है प्रशासन अपनी नजर बनाए और जल्द से जल्द वहां पर हालात को जो है वो काबू में पाए जाए, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इस मामले पर सियासत काफी गर्मा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कई मंच से कहते हुए दिखाई देते हैं कि यूपी जो है वो दंगा फ्री हो चुका है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर लामबंद दिखाई देगा और साफ तौर पर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी घेरेगी। तो आने वाले दिनों में और या आने वाले टाइम पे सियासत इस पर होना लाजमी है। जी शहबाज, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तो ये बहराइच की स्थिति जहां पे अब एडीजी अमिताभ यश को और डीएम को खुद सड़क पर उतरना पड़ा, सेवाएं बंद करनी पड़ी इंटरनेशनल। बताएं कि सेवाओं को ठप करना पड़ा कि कोई भी भ्रामक चीजें ना फैलाए। इसके साथ डीएम को और एडीजी को खुद अब सड़क पर उतरकर मामले को संज्ञान में लेना पड़ा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।